सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 10वें पाठ है। कौन सा पाठ? 10वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम, ये हमारे पाठ का नाम है। पाठ 10। विश्व संसार बंधुत्व भाईचारा। इसका अर्थ है संसार के प्रति भाईचारा। विश्व बंधुत्व का मतलब है संसार के प्रति भाईचारा। अब देखिए, इसका मैं आगे आपको अर्थ पढ़ाती हूँ। ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च ये सहायतां करोति स बंधुः भवति। उत्सवे उत्सव में, व्यसने संकट में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे देश की आपत्ति में, दैनिक व्यवहारे प्रतिदिन का व्यवहार, च और यह जो सहायता करोति करता है, स वह बंधु भाई भवती होता है। प्रसन्नता में, संकट में, अकाल में और देश के लिए आपत्ति में जो प्रतिदिन व्यवहार में उसकी सहायता करता है वह बंधु होता है। कौन होता है बंधु? जो इतनी परेशानियों में हमारी सहायता करता है वह कौन होता है? भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश्य भावे भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि और विश्व संसार में सब एतादृश्य इस प्रकार भाव भावना, तदा जब विश्व बंधुत्व भाईचारा संभवति संभव है। यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो जाए तब विश्व बंधुत्व हो सकती है। यदि संसार में ऐसी भावना हो जाए, कैसी भावना? कि परेशानी में दूसरों का साथ देना, तो वह क्या होता है? विश्व बंधु संभव है, अर्थात भाईचारे की भावना है। आगे देखिए। परंतु अधुना निखिले संसारे कलस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुने इस समय, निखिले पूरी संसार में, कलस्य कलह, अशांते अशांति, वातावरण च और वातावरण अस्ति है। परंतु अब सारे संसार में झगड़े और अशांति का वातावरण है, अर्थात माहौल है। मानवा परस्पर न विश्वन्ति। मानव मनुष्य परस्पर आपस में नहीं विश्वसंति विश्वास नहीं करते हैं। मनुष्य आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं या कर रहे हैं। ते वे परस्पर आपस में या दूसरे कष्ट स्वयं अपने कष्ट न गणति मानते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। और आजकल तो ऐसा है कि दूसरे के कष्ट से खुश होते हैं, दूसरे के कष्ट को कभी भी अपना कष्ट नहीं समझते हैं। अपि भी च समर्था देशा असमर्थान देशा प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शन्ति। अपि भी च और समर्था शक्तिशाली, देशा देश, असमर्थन कमजोर, देशान देश प्रति उपेक्षा अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं। और भी शक्तिशाली देश कमजोर देशों की अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं। तेसाम उनके ऊपर स्वकीय अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और उनके ऊपर अपनी प्रभुत्व दोष स्थापित करते हैं। जो कमजोर देश होते हैं उन पर अपनी दोष को स्थापित करते हैं, दोष करते हुए अपनी दोष जमाते हैं।
संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। सर्वत्र सब जगह, विदेश दुश्मन, शत्रुताया शत्रुता, हिंसा हिंसा, च और भावना भावना, दृश्यते दिखाई देती है। सारे संसार में बैर भाव, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकास अपि अवरुद्ध भवति। देशों का विकास भी अवरुद्ध बाधित होता है। देशों का विकास अपि भी अवरुद्ध बाधित भवति होता है। देशों का विकास भी बाधित होता है, अर्थात रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एक देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं यह महती बड़ी आवश्यकता वर्तते है यत् जो एक देश अपरेण दूसरे देशेन देश सह साथ में निर्मल साफ हृदय से बंधुता भाई व्यवहार करोति करे। यह एक बड़ी आवश्यकता है कि जो एक दूसरे देश से दूसरे देश के साथ साफ दिल से हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य संसार की जनेषु लोगों में इयं यह भावना आवश्यक है। संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसितो देशो मध्ये स्वस्थता स्पर्धा भविष्यति। ततः तभी विकसित और अविकसित देश में मध्य बीच में स्वस्थ स्पर्धा प्रतियोगिता भविष्यति होगी। तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। जो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं, उन दोनों के बीच में मध्य में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानों क्षेत्रे मैत्री भावनाएं सहयोगेन च समृद्धितम प्राप्तुम सर्वथा भविष्यति। सब देश में ज्ञान और विज्ञान क्षेत्र में मैत्री भावना, मित्रता की भावना, सहयोग साथ में समृद्धि संपन्न प्राप्त होगी। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। आगे देखिए, सूर्य का, चंद्रस्य चंद्र का, च और प्रकाश सर्वतः सब जगह समान रूपेण सब जगह समान प्रसरति फैलता है। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह एक समान रूप में फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति अपि भी सर्वेषु सब समत्वेन लोगों पर व्यवहारती समान व्यवहार करती है। प्रकृति भी तो सब लोगों पर समान व्यवहार करती है। सूर्य चंद्रमा ये सब एक सा समान प्रकाश देते हैं। प्रकृति सब जगह अपने लोगों को समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्व स्थापनीम्। इसी कारण से हम सर्वे सब आपस में बैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व को अपनाना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। इसी कारण हम सबको आपस में बैर भाव छोड़कर भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावनाएं भवेत्। विश्व के भलाई इस प्रकार से होनी चाहिए। अतः विश्व की भलाई किस प्रकार से होनी चाहिए? अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम
उदारचरिताम तु वसुदेव कुटुंबकम। अयम यह निज अपना परो दूसरों का बेटी गणना करना लघुचरित साम। छोटे लोगों के साथ ऐसी गणना नहीं करनी चाहिए कि हम छोटे हैं तुम बड़े हो। छोटे बड़ों की गणना हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। उदार चरित्र तू वसुदेव कुटुंबक। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो अच्छे चरित्र वाले होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वे वसुदेव पूरी पृथ्वी को अपने कुटुंब के समान मानते हैं। अब देखिए, ये मैंने इसका अर्थ आपको पढ़ा दिया है। आप इसका अर्थ समझेंगे और कॉपी पर भी करेंगे, इसके शब्द अर्थ करेंगे। आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं। ये PT3 का आपका सिलेबस है। धन्यवाद।